सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपको इंपॉर्टेंट्स लेटर लिखकर बताए गए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को जरूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एस्से लिखना होता है, और एक लेटर आपका 50 नंबर का होता है, और इस एक लेटर के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको एक लेटर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया है। देखिए आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर आप क्वेश्चन के आधार पर ही लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप अमित रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सड़कों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है, नाम अमित दिया गया है और एड्रेस दिया गया है रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, और कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखिए। तो आपको इसी के आधार पर ही लेटर लिखना होगा। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस क्लास को लाइक कर दे। देखिए आपके एग्जाम में आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें बॉक्स बने होंगे, तो सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे, और लेटर की स्टार्टिंग आप लेफ्ट साइड से ही करेंगे। जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें आपको लेफ्ट साइड से ही लेटर लिखना होगा। तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर लिखना होगा पत्र को लिखने वाले का पता, जो आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा, और सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखने होंगे। जैसे रामनगर आप अलग बॉक्स में लिखेंगे और वाराणसी में आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा। और जैसे नीचे स्टेट दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा और प्रदेश आप अलग बॉक्स में लिखेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया जाता है तो आपको कोई काल्पनिक एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना होगा। आपको तब लिखना होगा परीक्षा भवन कैखे गए, तो आपको रामनगर के स्थान पर आप लिखेंगे परीक्षा, और वाराणसी के स्थान पर आपको भवन लिखना होगा, और नीचे लाइन के फर्स्ट बॉक्स में आप कैखे गए लिख देंगे। तो यहाँ पर ही आपका पत्र को लिखने वाले का पता हो जाता है। तो इसके बाद आपको देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे। डेट आपको वही लिखनी होगी जिस डेट में आपका एग्जाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 3 दिसंबर 2020, तो आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। फॉर्मेट में आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे 3 दिसंबर आया है तो 3 दिसंबर को आप एक बॉक्स में लिखेंगे और 2020 को आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा। आपको इसी प्रकार डेट लिखनी होगी। डेट से पहले आप दिनांक या फिर डेट इस प्रकार से कोई अलग शब्द आपको नहीं लिखना होगा। देखिए डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फिर आप लिखेंगे यहाँ पर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा जाता है। तो यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखने के लिए बोला गया था, तो आप लिखेंगे जिलाधिकारी, फिर उसके नीचे फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे लाइन के कि वाराणसी, फिर उसके नीचे लिखेंगे उत्तर प्रदेश। और ये सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखने होंगे। आपको लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही लिखना होगा, फिर इसी के नीचे आप वाराणसी लिखेंगे, फिर इसी के नीचे उत्तर, और बराबर वाले बॉक्स में प्रदेश आपको लिखना होगा। आपको इसी प्रकार ये सभी बातें लिखनी होंगी। देखिए इसके बाद आपको फिर यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। जहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना होगा आपको बता दिया जा रहा है, आप अपने एग्जाम में भी इसी प्रकार लेटर लिखेंगे। देखिए स्पेस छोड़ने के बाद आपको फिर लिखना होता है विषय। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी के आधार पर आप यहाँ पर विषय लिखेंगे। उसमें जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर संक्षेप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर विषय लिखा गया है, फिर आप लिखेंगे सड़कों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के लिए जिलाधिकारी को पत्र। फिर आपको ये पूर्ण विराम यानी जो फुल स्टॉप लगाया गया है ये पूर्ण विराम आपको यहाँ पर लगाना होगा। विषय लिखने के बाद आपको एक लाइन का फ्री स्पेस छोड़ना होगा यहाँ पर। फिर आप लिखेंगे महोदय। देखिए आपको बताया गया था कि आप शिष्टाचार पूर्वक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, तो आपको यहाँ पर महोदय लिखना होगा। महोदय लिखने के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप फर्स्ट लाइन का जो यहाँ पर ये फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होगा। फिर आपको नेक्स्ट बॉक्स से ही लिखना होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका लेटर का जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है। तो आपको पहले क्लास में बताया गया है कि आपकी मेन बॉडी 3 पार्ट में विभाजित होती है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे शहर में सड़कों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।
फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है। फर्स्ट अनुच्छेद में आपको केवल इन्हीं बातों का प्रयोग करना होगा। आप ऐसे ही अपने एग्जाम में लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होता है। तो यहाँ पर ये आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो आप नीचे वाली लाइन का फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होगा। फिर आप सेकंड बॉक्स से लिखेंगे सेकंड अनुच्छेद की हमारे शहर की सड़कों पर दिन प्रतिदिन अवैध अतिक्रमण होता जा रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पर आया है शब्द दिन प्रतिदिन, इनके बीच में डैश लगाया गया है, तो ये आप एक शब्द मानेंगे और इसको आपको एक बॉक्स में ही लिखना होगा। दिन प्रतिदिन ये आप एक ही बॉक्स में लिखेंगे। फिर आगे आपको लिखना होगा कि सड़कों पर निजी कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन बोर्ड लगे रहते हैं। आप इसी प्रकार लिखेंगे। देखिए, जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये पूर्ण विराम लगाना होगा। फिर आगे लिखेंगे सड़कों पर लगे दिशा सूचक बोर्ड। दिशा सूचक बोर्ड भी विज्ञापन बोर्डों से ढके रहते हैं। फिर आप यहाँ पर लगाएंगे कोमा। देखिए, यहाँ पर फिर जिससे से लाइन स्टार्ट हुई है तो आपकी यहाँ पर लाइन कोई कंप्लीट नहीं हुई है, आप कोमा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ढके रहते हैं कोमा, जिससे राहगीरों को बहुत ही परेशानी होती है। फिर आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए, आपको जो लेटर कराए जा रहे हैं आप साथ के साथ इन्हें नोट करते रहें, जिससे फिर आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको ये सभी शब्द याद भी हो जाएंगे। फिर आगे आप लिखेंगे कि इससे राहगीर अपने सही गंतव्य पर सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे कि राहगीरों को सही दिशा न मिल पाने के कारण सड़कों पर जाम भी लग जाता है। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम आपको लगाना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होता है। सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी होगी, केवल आपको नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होगा। फिर आगे आप लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि। देखिए, आपको जो थर्ड अनुच्छेद बताया जा रहा है आप उसमें स्टार्टिंग में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि, ये आप लिखेंगे। फिर आपको जो जिस विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं फिर उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि आप इन अवैध रूप से लगे विज्ञापन बोर्ड लगाने वाली कंपनियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करें और इन अवैध बोर्डों को हटाने के निर्देश भी दें। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर आपका यह थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, यदि आपने इस क्लास को शुरू से नहीं देखा है तो क्लास को शुरू से देखें, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपको जो लेटर लिखना है वो स्टार्टिंग में आपको बेहतर तरीके से लिखना होगा, जिससे एग्जामिनर पढ़े तो उसे ज़्यादा प्रभाव पड़े कि लेटर सही लिखा गया है। तो आपको लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट जो थर्ड अनुच्छेद और इसके नीचे का जो लिखा गया है ये आपको बिल्कुल सही प्रकार लिखना होगा। और आपको अपनी राइटिंग का विशेष ख्याल रखना होगा। आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहें। अभी से आप हर रोज़ कम से कम एक लेटर जरूर लिखें। आप इस क्लास को दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखें। एक बार वीडियो को पूरा देखें, फिर उसके बाद रिपीट कर आप नोट्स बना लें, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इससे आपको सही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एग्जाम में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, थर्ड अनुच्छेद लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर धन्यवाद। ये लाइन के आपको फर्स्ट बॉक्स में ही लिखना होगा। फिर इसके पश्चात यहाँ पर आप एक लाइन का स्पेस देंगे। फिर आपको नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे आप भवदीय। फिर इसी के नीचे वाली लाइन में ही आपको यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर नाम दिया गया था अमित, तो आपको अमित ही लिखना होगा। यहाँ पर आप कोई काल्पनिक नाम नहीं लिख सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया जाता है तो अब आपको यहाँ पर अमित के स्थान पर एवैसे लिखना होगा। नाम के स्थान पर आप एवैसे लिखेंगे। यदि एड्रेस नहीं दिया जाता है तब एड्रेस के स्थान पर आपको ऊपर वहाँ पर क्या लिखना होगा, नाम के स्थान पर आपको एवैसे। आप कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेटर कंप्लीट हो गया है। तो आपको एक बात और बता देते हैं कि आपको इसकी शब्द सीमा यानी वर्ड्स लिमिट का खास ध्यान रखना होगा। इसकी वर्ड्स लिमिट होती है 150 वर्ड्स पर लेटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं आप इसमें 150 शब्द से ज़्यादा ना लिखें। और इसमें देखिए ±10% चलता है, आपको बताया गया है। यदि आप लेटर लिख रहे हैं, आपका लेटर 135 से 165 वर्ड्स तक भी जाता है तब भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाता है, लेकिन 165 से ज़्यादा नहीं लिखना होगा, अन्यथा आपका लेटर पूरा गलत माना जाएगा। जैसे इस लेटर की बात करें तो इस लेटर में यहाँ पर वर्ड्स लिमिट 154 है, तो जो कि 150 के आसपास ही है, 135 से 165 के बीच में ही है। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अपने एग्जाम में भी
लेटर को लिखना होगा। तो आपको यह लेटर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अब भी कोई डाउट है लेटर से संबंधित तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। और इस क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे शीघ्र ही मिलते हैं। थैंक यू।